नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सोनू रस्तोगी। वंदे मातरम, जय हिंद। और आप देख रहे हैं चुनावी गपशप। और इस समय हम चुनावी गपशप में आ चुके हैं 142 विधानसभा सदर लखीमपुर में, जहाँ पर कई प्रतिद्वंदी समय मैदान में हैं और जंग छिड़ी हुई है। लेकिन ये जंग अब इस तरह की छिड़ चुकी है कि अब सियासी दांवपेच चालू हो चुके हैं। उसके बाद विधानसभा के चुनाव जो कि चौथे चरण के नज़दीक है, घोषणा हो चुकी है और घोषणा होते हुए सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने भी ताकत झोंक दी है। इसी संघर्ष में हमारे साथ आज उपस्थित हैं राष्ट्रीय लोक दल शक्ति पार्टी के, जो यहाँ से गैस सिलेंडर चुनाव निशान पर यहाँ से जंग लड़ रहे हैं। ये भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे कि जनता के लिए इनकी क्या प्राथमिकताएं हैं और 142 विधानसभा सदर के लिए इनकी क्या अपील है। तो चुनावी गपशप में आपका स्वागत है। आप भी इस चुनावी जंग में शामिल हो चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं, आपने भी अपना जो है कदम रख दिया है। आप बताइए कि इस 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी क्या प्राथमिकताएं जनता की? जी। मैं सदर विधायक प्रत्याशी डॉक्टर रामजी शर्मा एडवोकेट सदर विधायक का प्रत्याशी हूँ। राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी से खड़ा किया गया हूँ। हमने देखा है कई पार्टी आई, भाजपा आई, सपा आई, लेकिन अभी तक गरीबों का, शोषितों का उन पर कोई कल्याण नहीं हुआ। कागज़ के तौर पे उन लोगों ने विकास किया है, ज़मीनी स्तर पे कोई विकास नहीं किया है। तो सारा कुछ देखते हुए हमने देखा कि जो प्रदेश की समस्याएं हैं, ज़िले की समस्याएं, विधानसभा की, सदर की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपना एजेंडा तैयार किया है कि ये एजेंडा इस प्रकार से है। जो हमारे किसान भाई हैं, वो कर्जे से बेचारे परेशान रहते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमने घोषणा की है कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा और 500 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और जो पुरानी पेंशन व्यवस्था चल रही थी, सरकारी कर्मचारियों की, नए जो सरकारी कर्मचारी चल रहे हैं, उनकी पेंशन रिटायरमेंट होने के बाद में बनती है, तो उनकी 500-600 रुपये या 1000 रुपये इस हिसाब से बांधी जाती है। तो जीवन यापन हो पाना उनका संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार से हमने देखा काफ़ी समस्याएं हैं। वोटर जो भारत में वोट देते हैं, वोट मतदाता को कोई पेंशन नहीं है, लेकिन जो सरकार बनाते, जो पार्टी सरकार बनाती है, वो अरबों खरबों का खेल करती है और मतदाताओं को कुछ भी नहीं मिलता है, एक पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने ये घोषणा की है, यदि हमारी सरकार बनती है, हमारी सीट मिलती है, तो मतदाताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन, वोटरशिप पेंशन प्रदान की जाएगी। जैसे अमेरिका और जापान पेंशन देता है, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो वोटरदाता हैं, उनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन जो है सरकार देती है। इसी हिसाब से हम भी यहाँ पर 10,000 रुपये मासिक पेंशन देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की, शोषितों, पीड़ितों की समस्याएं सुनेंगे। पीएचडी तक की शिक्षा, जो एजुकेशन हमने देखा है कि बड़े-बड़े मंत्री अधिकारी हैं, उनके बच्चे बड़े-बड़े इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस पर पढ़ते हैं, लेकिन गरीब आदमी के बच्चे बेचारे कहाँ जाएँ? वो मिड डे मील प्रणाली है, वहाँ से अपना भोजन करके आ जाते हैं, उन पर शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा हम अधिनियम बनाएँगे कि गरीब बच्चे हैं और सभी बच्चों को सरकारी विद्यालयों में उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। विद्यालय से लगाकर विश्वविद्यालय स्तर तक, प्राइमरी से लगाकर पीएचडी तक हम उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। शिक्षा की बात आ रही है, जैसे आपने कहा कि गरीब बच्चे अमीर बच्चों के स्कूल में जी, नहीं जी, पढ़ सकते जी, हैं। जी, जी। शायद आपको पता होगा, अभी एक आरटीई बनाया गया था, जी, लेकिन आरटीई के बाद भी उस शिक्षा का लाभ बच्चों को नहीं। आरटीई के जी, अंतर्गत 25% गरीबों के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में फ्री शिक्षा की व्यवस्था थी, जी, लेकिन जी, उसके बाद भी वो जी, कानून लागू नहीं हो पाया, वो लोगों को मिल नहीं पाई। इस पर जी। क्या करेंगे? 1 अप्रैल 2009 से ये व्यवस्था की गई, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा आदि अधिनियम भारत सरकार ने तय किया। लेकिन ये राज्य सरकारों की ढिलाई है। जो भी सरकारें आती हैं, अपना राजस्व बचाने के चक्कर में जनता पर भारी टैक्स लोड लगा देती हैं, लेकिन जनता को जो मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए, वो सारी सरकारें जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। ये सरकार की ढिलाई है। जो भी सरकार झूठे वादे करके आती हैं, वो अपना सरकार बनाती हैं, लेकिन पब्लिक के लिए निःशुल्क शिक्षा अधिनियम का ज़मीनी स्तर पर कोई प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये तो शिक्षा की बात हुई। अभी अब आपने कहा सरकारें आती हैं, मतदाताओं का लाभ उठाते हुए कुछ ऐसे प्रलोभन देती हैं। इसी प्रलोभन में जैसे आपने कहा 500 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जी, लेकिन अन्य सरकारें तो कह रही हैं स्कूटी फ्री देंगे छात्राओं को। जी, फिर जी, अन्य सरकारें कह रही हैं, लेकिन अब पहले तो चुनावी घोषणा कर देते हैं कि नहीं, हम 15 लाख रुपए खाते में देंगे। किसके-किसके खाते में 15 लाख रुपए आया? क्या हुआ? नहीं, किसी के खाते में नहीं, खाते सबके खुलवाए गए। किसी के खाते में 15 लाख रुपए आज तक आया हो तो कोई बता दे। लेकिन यहाँ हम एक ऐसा प्रोविज़न ला रहे हैं, राइट टू रिकॉल, एक ऐसा व्यवस्था हम लागू करेंगे, ये ऐसा अधिनियम बनाया जाएगा, यदि कोई नेता मंत्री अपना चुनाव जीतता है, वादे करता है और वादे
जो जनता के बीच लाता है और वादों को यदि पूरा नहीं होता है करता है तो राइट टू रिकॉल अधिनियम के तहत उसकी सीट जा सकेगी। जनता के पास ऐसा विकल्प दिया जाएगा कि जो है उसकी प्रधानमंत्री तक की सीट वापस ले सकेगी और मजबूत लोकायुक्त की हम व्यवस्था करेंगे। यदि कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई अधिकारी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचार के आरोप में पाया जाता है तो प्रधानमंत्री को भी जेल भेजा जाएगा। ये मजबूत लोकायुक्त हम बनाएंगे जिनकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस करेंगे। सही कहा उन्होंने, जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये काफ़ी ज्ञानी है, क्योंकि ये पेशे से एक एडवोकेट है और जाने माने ये वकील हैं और इसीलिए इन्होंने अपनी इन चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरह से कि लोगों के क्या हक होते हैं, हक की कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। और इसी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर प्रारंभिक पत्रकारों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? जी हाँ, अब ये कुछ पत्रकारों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हमने पत्रकारों का देखा है कि शोषण हो रहा है। पत्रकार जो है अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग करते हैं, गोलियां मार दी जाती हैं। सरकारें क्या करती हैं पत्रकारों के लिए? कुछ नहीं सरकारें करती हैं। और साधारण नेता मंत्री मारा जाता है तो उसके लिए अरबों खरबों की व्यवस्थाएं, करोड़ों की, लाखों की व्यवस्थाएं सरकार कर देती हैं। लेकिन जो लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है पत्रकार है, उसके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं, कोई भी सुरक्षा बीमा की व्यवस्था नहीं। हमने ये घोषणा की है, यदि मेरी सीट निकलती, मेरी सरकार बनती है तो प्रारंभिक काल के जो पत्रकार हैं उनको 5,000 रुपये पेंशन जीवन निर्वाह के लिए दी जाएगी। एक सुरक्षा अधिनियम बनाया जाएगा। उस अधिनियम के तहत यदि पत्रकार भाइयों को, वकील भाइयों को यदि किसी प्रकार की जान माल की क्षतकारित करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल भेजने की हम सब व्यवस्था करेंगे। ऐसी व्यवस्था। धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये अनोखी प्राथमिकता है, क्योंकि सभी जनताएं वोटर्स के बारे में सोचती हैं कि हमारा वोट बैंक कैसे मजबूत होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पत्रकारों के बारे में, वकीलों के बारे में सोचा है जो चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। इनकी एक अनोखी प्राथमिकता है। क्या इस प्राथमिकताओं के साथ गैस सिलेंडर लखीमपुर में भारी पड़ेगा और गैस सिलेंडर भारी पड़ते हुए आने वाले 2022 के चुनाव में कमर और साइकिल को पीछे छोड़कर अपनी छाप छोड़ के जाएगा? अब ये आने वाले 2022 के चुनाव बताएंगे। 23 फरवरी चौथे चरण के मतदान काफ़ी नज़दीक है। अब ये 23 फरवरी को यहाँ से निश्चित होना तय हो जाएगा कि जनता किसको अपना विधायक चुनती है और किसको इस सीट पर बिठाती है। इस समय हम चुनावी गपशप में आए थे 142 विधानसभा में। आपकी मुलाकात कराई है डॉक्टर रामजी वर्मा जी से, काफ़ी बहुचर्चित चेहरे हैं और इसी जंग में शामिल हैं। आप इसी तरह से देखते रहिए चुनावी गपशप और इसी तरह से बने आप देख रहे मंडल किसी टाइम। कैमरामैन इनके साथ सोनू की रिपोर्ट। धन्यवाद।